नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा प्रदेश के 600-700 के करीब एसएचओ यानी कि जो थाना प्रभारी है उनके साथ मीटिंग ली गई, उनसे संवाद किया गया, उनसे जो जमीनी मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश की और उनके समाधानों को लेकर कड़े से कड़े आदेश दिए हैं, सख्त रुख अपनाया है। लेकिन इसी बीच जब सीएम साहब करनाल के अंदर हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों थाना प्रभारियों की मीटिंग ले रहे थे, उसी समय रोहतक से खबर निकल कर आई कि एक आईएएस अफसर के घर पर पिछले 7 दिन में 3 बार चोरी हो चुकी है। सुनने में आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, सुनने में आप बिल्कुल भी चौंकेंगे नहीं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी वारदात आम हो चुकी है। लेकिन सवाल यहां बड़ा इसलिए खड़ा हो रहा है कि जिस घर में चोरी की गई है वो कोई आम घर नहीं बल्कि आईएएस अफसर का घर है, और उस घर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 दिन के अंदर 3 बार चोरी की गई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पुलिस 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हर दम लोगों की सुरक्षा में पहरा देने का दावा करती है, दम भरती है, वो पुलिस आखिर कहां चली गई जब एक आईएएस अफसर के घर में एक सप्ताह के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर लगातार 3 बार चोरी हो जाती है। आखिर ऐसा हो कैसे गया? आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? आखिर पुलिस का डर क्यों नहीं है? और रात के समय क्या पुलिस, जिसकी ड्यूटी बनती है कि वो शहर में हर गली नुक्कड़ पर, चौक चौराहे पर, हर सड़क के ऊपर गश्त करने की कोशिश करे, हर जो है गली तक पहुंचने की कोशिश करे, तो क्या पुलिस गश्त नहीं कर रही है? या फिर पुलिस की गश्त सिर्फ एक रूट तक ही सीमित रह गई है, उसके अलावा पुलिस अपनी गाड़ी को इधर उधर कहीं मोड़ते ही नहीं है? ये तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन सवाल तभी खड़े होंगे जब आप पूरा मामला जानेंगे। अब आईएएस के घर में आखिर ये चोरी की वारदात हुई कैसे, वो आपको बताते हैं। हरियाणा के रोहतक में डीएलएफ कॉलोनी की रहने वाली महिला आईएएस अधिकारी ज्योति के घर पर पिछले 7 दिनों में 3 बार चोरी की वारदात हुई। बीती रात को 2 चोर मकान में घुस गए और सामान चोरी कर ले गए, यहां तक कि नल की टोटी भी चोरी कर ली गई, टोटी तक को छोड़ा नहीं गया। महिला आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग नूह में एडीसी के पद पर है। उनका परिवार भी डीएलएफ स्थित मकान में नहीं रहता है, जिस वजह से यह मकान काफी समय से बंद भी पड़ा था। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को मकान की देखरेख के लिए बोला हुआ था। खास बात यह है कि जब रात को यह वारदात हुई तो पड़ोसी बाहर निकले थे, उन्होंने गाड़ी में 2 पुलिसकर्मी भी देखे थे, ऐसा दावा किया गया है। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 2 युवक गली के अंदर आते जाते और मकान में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोकल पुलिस का कहना है कि अभी इस चोरी की वारदात के संबंध में, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, कोई शिकायत नहीं मिली है। किसी भी तरीके की लिखित में कोई कार्रवाई करने की कंप्लेंट ही नहीं मिली है। अगर शिकायत आती है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएलएफ स्थित महिला आईएएस अधिकारी ज्योति के घर पर करीब 2 बजे 2 चोर अंदर घुसते दिख रहे हैं, जो वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गए। दोनों आरोपी अंदर तो गए, लेकिन उसके बाद लाइट न होने के कारण उनके बाहर आने की फुटेज सीसीटीवी में नहीं आई। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि महिला आईएएस अधिकारी के घर लगातार चोरी हो रही है। पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है। रात को कुछ लोग घर में घुस गए थे जिनकी आवाज आ रही थी। बाहर निकलकर देखा तो एक गाड़ी में 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, जो सुबह 5 बजे यहां से गए हैं। चोर आईएएस अफसर के मकान से किस समय निकले, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। ऐसा दावा, ऐसी बात जो है कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी लिखी गई है। और भास्कर रिपोर्ट के अनुसार यह जो घर रोहतक में डीएलएफ कॉलोनी में स्थित है, यह महिला आईएएस अफसर ज्योति का है, जो कि मूल रूप से झज्जर की रहने वाली है। वे 2022
बेंच की आईएएस हैं, यमुनानगर में भी उनकी तैनाती रह चुकी है और वर्तमान में नूह में एडीसी के पद पर तैनात हैं। रोहतक में जिस मकान में चोरी हुई है यह उनका पुराना और निजी मकान है जो ज्यादातर समय बंद ही रहता है। आर्यनगर थाना एसएचओ नरेश कुमार ने बताया कि महिला अधिकारी के घर चोरी होने जैसा कोई मामला अभी तक उनके संज्ञान में नहीं आया है। किसी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत आती है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल तो जो खड़े होने हैं और वो खड़े होकर ही रहेंगे। सवाल जो पूछे जाने हैं वो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ सवाल पुलिस की गश्ती पर, पुलिस की मुस्तैदी पर, पुलिस की तैनाती पर उठ रहे हैं। अगर हरियाणा पुलिस सचेत हो तो चोरों के इतने हौसले बुलंद नहीं होंगे कि वो एक ही घर में पिछले 7 दिन में लगातार 3 बार चोरी करें। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। भास्कर रिपोर्ट के अनुसार भी यही बात लिखी और छापी गई है। लेकिन अगर पुलिस बिना शिकायत के इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले सकती तो फिर आखिर चोरों को पकड़ेगा कौन? ये एक जरूरी और अहम सवाल है। रोहतक जैसे बड़े शहर के अंदर अगर ऐसे हालात हैं, अगर इस तरीके से चोरों के हौसले बुलंद हैं, तो हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों में, अन्य शहरों में, अन्य इलाकों में क्या ही हालात होंगे। वैसे तो हरियाणा पुलिस अक्सर दम भरती है कि हमने हरियाणा प्रदेश से गैंगस्टर जो कल्चर है उसको रोकने का काम किया है, गन कल्चर पर लगाम लगाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं में जो एक चलन हो गया था कि उनको सिर्फ बदमाशी ही करनी है, उस चलन को खत्म करने का काम किया जा रहा है। नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ी जा रही है। नशा तस्करों का जो एक पूरा कनेक्शन है, उस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ करके उस पूरे नेक्सस को, उस पूरे गिरोह को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि हरियाणा में नशा तस्करी ना बढ़े। लेकिन पुलिस दावे जरूर करती है, पुलिस इन तमाम बातों को लेकर दम जरूर भरती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। धरातल पर पुलिस की कार्रवाई शून्य नजर आती है, जो कि यह मामला भी साफ इशारा कर रहा है कि एक आईएएस अफसर तक को चोरों ने निशाना बना लिया, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? आम लोगों के मकान कैसे सुरक्षित रहेंगे? आम लोगों की जो जमा पूंजी है, उनका जो आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए, वो कैसे रुकेगा? क्या इसका जवाब हरियाणा पुलिस देगी? पुलिस महकमा देगा? क्या पुलिस अपनी मुस्तैदी बढ़ाएगी? क्या चोरों के ऊपर लगाम लगाई जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर करता है। पुलिस की कार्रवाई ही तय करेगी कि वास्तव में चोरों के ऊपर, चोरी की वारदातों के ऊपर या फिर अलग अलग तरीके के अपराधों के ऊपर लगाम लगेगी, या फिर पुलिस की कार्रवाई में ढुलमुल रवैया देखने के बाद ये मामले, इस तरीके की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, उनमें इजाफा होने वाला है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता पुलिस के इस तरीके की मुस्तैदी को लेकर, जिस मुस्तैदी में एक ही घर को 3 बार निशाना बनाया जाए, तो क्या हरियाणा प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी के अंदर? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।